जय माँ गंधर्पुर वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में बहुत परेशान हैं, जगह जगह पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान, या यूँ कहें कि जिसने जो बताया आपने वही किया लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो आप परेशान न होइए। माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपनी साधनाओं के माध्यम से जीवन में आने वाली समस्याओं को स्वयं हल करें। देखिए, इस संसार में परेशान सभी हैं, दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे। जब तक आप स्वयं की स्वयं समस्याओं को हल करने हेतु कार्य नहीं करेंगे, आपका कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी कार्य को होने में समय लगता है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाई और हो गया, उनको होने में समय लगता है। इसीलिए जब तक उस समस्या से, जो समस्या हमारे जीवन में चल रही है, उसमें जितनी ऊर्जा है उतनी ऊर्जा हम हमारे अनुष्ठानों में, हमारे मंत्रों के जाप में निर्मित नहीं कर लेते, तब तक उस समस्या से हम छुटकारा बिल्कुल भी नहीं पा सकते। इसीलिए स्वयं साधना की तरफ अग्रसर होइए, दूसरों के भरोसे पर ना रहिए, क्योंकि आज के वर्तमान समय में व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसको अच्छा व्यक्ति मिलना संभव नहीं है, क्योंकि अधिकतर जगह पर साधक कम और उपासक ज़्यादा हैं। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी प्रायः देखने में आ रहा है कि लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वो माँ के क्रियाकलापों पर ही आरोप प्रत्यारोप करना चालू कर देते हैं। या हो सकता है उनके पास गुरु नहीं होता है, किताबों के पढ़कर वो उनके कर्मों को करते हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे। कहने का तात्पर्य सीधा सा यही है कि आज के समय में साधक कम और कालनेमी ज़्यादा हो गए हैं। इसीलिए किसी योग्य गुरु से, माँ बगलामुखी की दीक्षा लेकर के, जो ऐसे गुरु से लीजिए जिसके पास स्वयं का स्थान हो। ऐसे कालनेमियों के पीछे ना जाइए जो अपने नाम के आगे पीछे साधक लगाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, धर्म का धंधा बना रखा है। ऐसे लोगों से बच कर रहिए। हमेशा ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जिनके स्वयं के साधना स्थल है, अर्थात स्वयं ने जिस माँ को स्थापित किया है, ऐसे साधक को के पास आप जाइए, उनसे माँ की दीक्षा लीजिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी समस्या है वो आपको दीक्षा प्राप्त करने के बाद में, आपको जब गुरु आपको क्रम अनुसार दीक्षाएँ प्रदान करेंगे, मंत्रों को प्रदान करेंगे, वो आपको क्रम अनुसार आपकी समस्या के अनुसार किस प्रकार से पूजन करना है, किस प्रकार से अनुष्ठान संपन्न करना है, किस प्रकार से संकल्प लेना है, किस प्रकार से हवन संपन्न करना है, ये सभी छोटे छोटे क्रियाकलापों से लेकर बड़े बड़े अनुष्ठानों के नियमों तक आपको गुरु द्वारा जानकारियाँ प्रदान की जाएगी। माँ पीताम्बरा बगलामुखी के हवन अनुष्ठान महंगे होते हैं, बड़े तीव्र होते हैं और ऊर्जाएँ भी बड़ी प्रबल होती है। अगर आप योग्य और अनुभवी साधक से करवाएंगे तो निश्चित रूप से आपके जो भी कार्य है वो सुगमतापूर्वक होने लगते हैं। लेकिन ये कुछ समय के लिए रहेगा, आप इस चीज़ को भी बिठा के रखिए। कोई से भी चीज़ परमानेंटली नहीं होती है। अगर आपको परमानेंटली किसी चीज़ का इलाज करना है तो वो आपको स्वयं साधना मार्ग पर आना होगा और अपने अंदर उस ऊर्जा को जागृत करना होगा, जिस ऊर्जा के माध्यम से हम हमारी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। भक्तजनों, आजकल प्रायः देखा जा रहा है बगलामुखी हवन के नाम पर यजमान को चाय जैसी उटपटांग मुद्राओं में बिठा दिया जाता है और जो हवन करने वाले होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से मंत्रों का बोलना शुरू कर देते हैं। हुम फट स्वाहा, हुम फट स्वाहा, इस तरह से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जबकि मंत्र शास्त्र कहता है कि इसको मनन करने से आपकी रक्षा करते हैं, वे मंत्र कहलाते हैं। अर्थात हमको जो आहुतियाँ होती है वो
मन में दोहरानी पड़ती है। सामूहिक रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है। यह मनन करने से रक्षा करते हैं, इसीलिए इनको मंत्र कहते हैं। मंत्र अर्थात मनन करने वाला। और जब इस तरह से मंत्रों को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके बोला जाता है तो यह मंत्र की मर्यादा को भंग भी करता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग यजमान को वीरासन की मुद्रा में बिठा देते हैं, घुटने मोड़ करके बैठने के लिए कहते हैं, ऐसे बैठिए उठपटांग, मतलब जो भी उनके मन में आता है वैसे उनको बिठा देते हैं, चाहे जिस प्रकार से आहुतियाँ देने के लिए बोलते हैं। और बहुत ज़ोर ज़ोर से आँखों को निकाल कर के चिल्ला चिल्ला करके हवन सामग्री को हवन कुंड में फेंकना आरंभ कर देते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद भी है। अधिकतर ऐसी जो आहुतियाँ है वो गुरु मार्गी लोग नहीं करते हैं। गुरु मार्ग में हमेशा सिखाया जाता है कि आहुतियाँ देने की जो मुद्राएं होती है, उन्हीं मुद्राओं के माध्यम से ही हमें आहुतियाँ हवन में प्रदान करनी चाहिए, चाहे वो सुक्री मुद्रा हो, है ना, क्योंकि या मृगी मुद्रा हो। कोई या हंसी मुद्रा हो, कोई सी भी मुद्रा, 3 प्रकार की मुद्राएं होती है, उनसे ही हमें हवन अनुष्ठान में अपनी जो संकल्प है, अपनी जो कामना है, उसके अनुरूप हमें आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिए। लेकिन आँखों को निकाल करके क्रोधित होकर के देखना, इस तरह से यह सब कुछ करना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हास्यपद भी है। इस तरह की बातों को, इन सब बातों को बहुत ही सामने आ रही है और हमको बुरा भी लगता है जब हम देखते हैं, लेकिन क्या करें। आज इच्छा हुई, भगवती का आशीर्वाद हुआ, संकेत हुआ, तो आज चाहा कि इस विषय पर भी लोगों को बताया जाए। भक्तजनों, आपकी कामना किस प्रकार की है, उस कामना के अनुरूप क्या क्या हवन सामग्री डालनी चाहिए, यह पहले से निहित होता है। और कितने अनुपात में मिलाना चाहिए, ये सभी मात्राओं के अनुरूप ही हवन सामग्रियाँ निर्माण होती है। उसी के अनुरूप आपका कार्य सिद्ध होता है और भगवती की कृपा प्राप्त होती है। भक्तजनों, माँ बगलामुखी के जो हम हवन अनुष्ठान करते हैं, उसमें 3 प्रकार की मुद्राएं बताई गई है, हंसी, मृगी और सुक्री मुद्रा। मृगी मुद्रा से भी हवन किया जाता है और सुक्री मुद्रा से भी हवन किया जाता है। यह केवल 3 मुद्राएं ही मुख्य रूप से हवन करने के लिए उपयोगी लाई गई है। इसी तरह मुट्ठी बांध करके क्रोध में भर के हवन सामग्री को हवन कुंड में फेंकने से भगवती को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमें माँ के जितने भी हवन अनुष्ठान हैं वो सिद्ध साधक, या यूँ कहें कि ऐसे साधकों से करवाना चाहिए जिनके स्वयं के मंदिर हो, जिन्होंने अपनी साधनाओं के माध्यम से माँ पीताम्बरा बगलामुखी को प्रसन्न किया है और माँ का आशीष पाया है। आप ऐसे सिद्ध साधकों से माँ पीताम्बरा बगलामुखी का हवन अनुष्ठान अगर करवाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, वह निश्चित रूप से किस प्रकार से हल होगी उसका मार्ग भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप कालनेमी साधकों के चक्कर में फंस गए, जो जैसे आज प्रायः हम देखते हैं कि स्कूलों में अतिथि शिक्षक होते हैं कि नहीं, ऐसे ही बहुत सारे मंदिरों में अतिथि शिक्षक की तरह कार्य करते हैं। सोच समझकर विचार करके आप माँ बगलामुखी का हवन अनुष्ठान करवाएं। जब तक आपको योग्य गुरु साधक ना मिले हवन अनुष्ठान के लिए, आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी का नाम सुमिरन करें, उनके नाम का दीपक जलाएं
और नित्य ही माँ पीताम्बरा बगलामुखी के अष्टोत्तर सतनाम को आप करें। माँ पीताम्बरा बगलामुखी का अष्टोत्तर सतनाम एक ऐसा अस्त्र है हमारे पास जिसको हम बिना दीक्षा के भी अगर माँ को करेंगे तो अगर हमने माँ को प्रसन्नता हेतु किया और निश्चित निर्मल भाव से किया तो हमें माँ आगे का मार्ग भी प्रशस्त करती है और हम जो भी समस्याओं से घिरे हुए हैं उसको दूर करने का प्रयास भी भगवती करती है। लेकिन जीवन में अगर हमें हमारी समस्याओं से दूर हटना है, उनसे पार जाना है, उनको हल करना है, शत्रु बाधा हो या किया कराया हो या कर्ज की परेशानी हो, उनसे निपटने के लिए हमें माँ के साधना मार्ग पर आना होगा। इसीलिए माँ बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने, काल नेमियों से दूर रहे। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।